जय समाजवाद, जय भीम। सभी बहुजन समाज के लोगों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को चाहने वाले लोग, उनके विचारों पे चलने वाले लोग, उनको मानने वाले लोग, बताइए आप लोग बाबा साहब को तो चाहते बहुत हैं। क्यों क्यों नहीं वहाँ चाहेंगे? क्योंकि बाबा साहब ने आपको संविधान दिया है। आप बहुत परेशान रहते थे, आपके पूर्वज बहुत परेशान रहे, आपको बहुत प्रताड़ित किया गया, बट बाबा साहब ने आपको संविधान दिया। बट बाबा साहब ने एक बात और कही, आपने उसको गौर नहीं किया। बाबा साहब ने कहा, मैं आपको संविधान सौंप रहा हूँ, आपको दे रहा हूँ, आपके लिए ही मैंने संविधान बनाया है। बट उन्होंने एक बात कही कि मैं संविधान बहुत अच्छा बनाया है, आपको पिछड़े दलित समाज, दबे कुचले लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई व्यक्ति अगर मैं अपराध करेगा तो उसको सजा मिलेगी। आपके साथ पाप का अपमानित करेगा तो उसको सजा मिलेगी। आपको अगर किसी भी प्रकार से परेशान करने की कोशिश किया तो उसको सजा मिलेगी। मैंने बाबा साहब ने बताया कि मैंने हर तरीके से ऐसा नियम कानून बनाया है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्योंकि उनको पता था कि आप लोग मेहनती समाज के लोग हैं, अपने मेहनत पर भरोसा करते हैं, अपने मेहनत पे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। आप छल किसी तरीके से गलत काम करने का प्रयास नहीं करते हैं। उनको पता था कि आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, क्योंकि आप कमजोर हैं। आप सोचेंगे मैं गलत करूंगा, फंस जाऊंगा, ये करूंगा, तो उन्होंने पता था कि आप गलत नहीं कर सकते। आपके लिए नियम के आपके साथ लोग गलत कर सकते हैं बात, तो उन्होंने आपके बारे में भावनाओं को समझा। आप उनके चाहने वाले लोगों, उन्होंने एक बात और कही थी जब संविधान को सौंपा था और आप लोगों के बीच दिया था कि आप लोगों के हक अधिकार सम्मान को दिलाने के लिए उन्होंने दिया था। उन्होंने एक बात कही थी, मैं संविधान बना दिया हूँ, संविधान को लिख दिया हूँ, मगर संविधान कितना भी अच्छा हो, संविधान कितना भी अच्छा हो, बहुत गौर से सुनिएगा, संविधान कितना भी अच्छा हो, मगर उसको लागू करने वाला व्यक्ति अगर मैं अच्छा नहीं है तो मेरे संविधान बनाए हुए संविधान का कोई मतलब नहीं है। उनका कहने का मतलब ये था, इसीलिए उन्होंने लोकतंत्र में ऐसा मौका दिया कि आप 5 साल के बाद अपने मन की चुनी हुई सरकारें चुन सकते हैं। अपने मन की, जो आपको लगे कि हाँ ये आपके विचारधारा की है, आपके हक और अधिकार को बचा सकती है, और संविधान को बाबा साहब ने जिस तरीके से बनाया है उस तरीके से उसको लागू करने का काम करेंगे। तो बाबा साहब ने 5 साल में एक बार चुनाव का भी नियम बनाया कि 5 साल में एक बार आपको चुनाव देंगे, वोट डालने जाएंगे, वोट डाल के अपने मनमाफिक का सरकार बना सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या, आप लोग इस समय अपने मनमाफिक का सरकार बनाए हैं? संविधान में क्या लिखा है कि बुलडोजर एक सही तरीका है, किसी को घर गिरा देना सही तरीका है? तो बाबा साहब ने कहा था, संविधान मैं कितना भी अच्छा बना दिया हूं, उसको लागू करने वाले व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। लागू कैसे करता है, संविधान को किस तरीके से लागू करता है, आप लोगों के बीच में कैसे उसको परोसता है। अगर मैं उसका नियत नहीं ठीक है, वो आपकी विचारधारा का नहीं है, तो आपके बारे में कभी नहीं सोच सकता। कितना भी अच्छा बाबा साहब ने संविधान बना दिया, वो संविधान का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने खुद कहा था कि मैंने बहुत अच्छा संविधान बना दिया है, अगर मैं लागू करने वाला व्यक्ति सही नहीं है तो संविधान आपके लिए फायदेमंद नहीं होगा। और संविधान कितना भी खराब है, अगर मैं लागू करने वाला व्यक्ति सही है तो आपको फायदा जरूर मिलेगा। तो आप लोगों के सीखना चाहिए, बाबा साहब के विचारों पर चलते हैं तो सोचिए आपके हक और अधिकार सम्मान के लिए कौन लड़ सकता है, कौन आपके हक और संविधान की बात कर सकता है, आपके संविधान को कौन बचा सकता है। आपको अगर सोचना पड़ेगा। अगर में आप नहीं सोचेंगे तो कहीं ना कहीं आने वाली पीढ़ियों के साथ छलावा कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। अभी तो आपको परेशान होना पड़ रहा है, आपको मारा जा रहा है, आपकी बेटियों को छेड़ा जा रहा है, मगर वक्त वो भी दौर आएगा जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ है। आपको पानी पीने के लिए भी परेशान होना पड़ेगा। आप अपने मन से कोई काम नहीं कर सकते हैं। आपको प्राइवेटेशन, नौकरियों में प्राइवेटेशन लाया जा रहा है जिससे आपके आरक्षण को खत्म किया जाए। तो आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने हक और अधिकार के लिए समझना पड़ेगा। अब आपने बाबा साहब को चाहने वाले लोगों, सोचो बाबा साहब ने जो कहा था, आप उसके बातों को फिर सुनिए, समझिए। उन्होंने कहा था कि मैंने संविधान बहुत अच्छा बनाया है, मगर उसको लागू करने वाला व्यक्ति सही नहीं है तो संविधान का कोई मतलब नहीं है। और लागू करने वाला व्यक्ति अगर सही है तो संविधान आपके लिए भगवान के बराबर है, आपके हक और अधिकार को दिला सकता है, आपके साथ अन्याय नहीं हो सकता है। अगर मैं कोई व्यक्ति संविधान से छेड़छाड़ करता है तो आपकी विचारधारा का व्यक्ति नहीं है। तो आप ऐसे व्यक्ति को चुनिए, ऐसे व्यक्ति को अपने वोट के अधिकारों से सरकार में लाइए जो आपके हक और सम्मान और अधिकार को बचाए।
संविधान को बचाए, संविधान में दिए हुए संविधान के बाबा साहब के विचारों का, आपके विचारों को समझे, संविधान को सुरक्षित रखे। संविधान ही जब सुरक्षित रहेगा तो हम आप सब सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।